हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। देखिए, ग्रेविटी के फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े डिस्कस नहीं करूंगा आज मैं, सिर्फ ग्रेविटी होती क्या है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पेस बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें घूम रही हैं ऊपर स्पेस में, लेकिन वो सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। वो फोर्स ग्रेविटी कहलाती है। जो अलग अलग आइटम्स जो हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें घूम रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें घूमती हैं, ठीक है, तो वो सब है ना, जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो फोर्स क्या कहलाती है? ग्रेविटी फोर्स कहलाती है। अब हम इस चीज को समझने लगते हैं, अब हो जाते हैं, मान लो आप 7th में 8th में, तो वहां पे जब ग्रेविटी हमें समझाई जाती है तो ये समझाया जाता है कि न्यूटन जी बैठे थे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल उनके नीचे आके गिरा और उनको ग्रेविटी फील हुई। ठीक है, देखो न्यूटन ने जैसे फील किया वो फील आपको आना चाहिए, तब आपको पता लगेगा ग्रेविटी। अब होती क्या है, ये दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि बताने वाले ने थोड़ा सा गलत बता दिया। थोड़ा सा गलत कैसे बना दिया कि इसकी पिक्चर गलत बना दी। आपको दिखा दिया कि ये अर्थ है और यहां पे एप्पल ट्री बना दिया और यहां पे न्यूटन जी को बिठा दिया कि यहां न्यूटन जी बैठे थे और एप्पल जो है उनके ऊपर आके गिर गया। अब दिक्कत यह है कि न्यूटन जी यहां बैठे नहीं थे, क्योंकि मेरे भाई ये अर्थ जो है इसके ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ पोल में कोई भी नहीं रहता। वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ है कि न्यूटन जी वहां नहीं बैठे थे। न्यूटन जी कहां बैठे थे? न्यूटन जी एक्चुअली यहां पे बैठे थे। आप इस चीज को समझ के देखना कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर आप तक बात पहुंचे जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? इसमें आप हमें फील हो रहा है। देखो, यूनिवर्स में कौन सीधा है कौन उल्टा है कुछ नहीं पता, हर चीज रेफरेंस से होती है ना। हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें साथ के बाहर के एनवायरनमेंट को देख के पता लगता है कि हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि वो रुके हुए हैं। अब यूनिवर्स में आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, कौन सीधा है कौन उल्टा है कुछ नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं, हमारा दिमाग मानता है कि इस तरह से धरती जो है वो सीधी खड़ी है, इस तरह से है, और इसके ऊपर खड़े होना हमें लगता है कि हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं। नहीं मेरे भाई, हम खड़े हुए नहीं हैं, हम चिपके हुए हैं। जब तक आप इस तरह से पिक्चर देखते रहोगे अपने माइंड में, तब तक आपको ग्रेविटी समझ नहीं आने वाली और जिंदगी का मजा नहीं आने वाला। जिंदगी का मजा तब आएगा जब आप इस तरह से फील करना शुरू करोगे कि मैं चिपका हुआ हूं धरती के साथ, इस तरह से। अब हमारा सोचना क्या है कि हम धरती पे इस तरह चल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम इस तरह से चल रहे हैं, हम धरती के साथ चिपक के चल रहे हैं। धरती हमें अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, सिर्फ हमें नहीं, हर चीज को, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो लोहे की चीज हो, कुछ भी हो, हर चीज को धरती ने अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच के रखा हुआ है। हमें देखना है कि हम धरती के साथ चिपके हुए हैं या नहीं है। तो हम ना गूगल अर्थ वेबसाइट खोलते हैं, वहां पे जाके जूम करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम चिपके हुए हैं। अब यहां पर देखो, जूम करे जूम करते जाएं तो हमारा हेड दिखेगा पहले, फिर हमें कैमरा को एक तरह से सीधा करना पड़ता है, तब पता लगता है कि हम स्टैंड कर रहे हैं। देखो, तो हमारा सिर पहले दिखता है। तो जब हम सोचते हैं कि हम ऐसे चल रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, चलो जी हम पैदल चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हमारे साथ। हम ऐसा चल रहे हैं यहां पे। जब ऐसा फील आता है कि अच्छा मैं जा रहा हूं इस तरह से, मतलब जैसे मैं कह रहा हूं, देखो सारा दिन इस तरह से हम छिपकली को देखते हैं कि छिपकली ऐसे चिपक के चल रही है, ठीक है, और ये एक्चुअल में है कि हम ऐसे चल रहे हैं। अगर आप धरती से बाहर जाओगे, आप मान लो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट बन गए और आपको स्पेस में जाने का मौका मिल गया,
तो यहां स्पेस शटल के बाहर जब आओगे ना तो आपको दिखेगा कि सारे लोग जो हैं वो इधर धरती के अराउंड चिपक के सारा दिन चल रहे हैं इस तरह से। और जब आप बाइक चला रहे हो तो बाइक आप ऐसे नहीं, सीधा नहीं चला रहे, सीधा ऐसे नहीं जा रहे कि लो जी मैं बाइक चला रहा हूं तो और बड़ी स्पीड पे जा रहा हूं मैं और इस तरह से बाइक चला रहा हूं, ठीक है, और आगे की ओर जा रहा हूं। नहीं मेरे भाई, हम इस तरह से जा रहे हैं। तो आप बाइक को इस तरह से सारा दिन चलो चलो चलो, कार इस तरह से, वो मौत का कुएं वाला खेल होता है ना, जो जैसे वो करता है, चिपक के चलता है, क्योंकि वो इतने स्पीड पे चलाता है ताकि गिरे ना। वो सारा जो है मौत के कुएं वाला खेल है हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें लगता है कि छिपकली चिपक चिपक के चल रही है, चिपक के तो भाई हम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी फील आनी चाहिए। और जब फील आती है तो बहुत मजा आता है। अब एक और चीज, आप जब फेंकते हो बॉल को ऊपर की ओर, हमें लगता है कि हम सीधे खड़े हैं और बॉल को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और बॉल ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है, ऊपर जाके नीचे आ जाती है। नहीं, हम बॉल को इस तरह से फेंकते हैं और बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है। आप एक चीज देखो, हम जैसे सोच रहे हैं ऐसे नहीं है, ऐसे है। बात समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे वो हमारे पास बॉल के साथ बंधा होता है ना, धागा से बंधा होता है एक रबड़ का, और उसको फेंकते हैं और वापस आ जाता है, इसी तरह से हम बॉल को इस तरफ फेंकते हैं। अब बॉल आगे जाने की बजाय धरती अपनी तरफ खींच लेती है। तो आप ऐसे खड़े हो और ऐसे फेंक रहे हो और वापस आ रही है। हम जंप करते हैं तो जंप हम ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जंप, वो भी ग्रेविटी जब समझ आती है तो मजा आना शुरू होता है, इस जिंदगी का मजा आना शुरू होता है। जब तक आप ये नहीं समझते कि अर्थ के सरफेस पे यहां रह रहे हैं। अब कई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसा थोड़ा ना होता है, यहां थोड़ा ना रहते हैं। आप कैसे प्रूव कर सकते हो? ठीक है, तो मेरे भाई आप सिंपल सी बात देखना, अगर सन यहां पे है, इस चीज को फील करके देखना कभी, ठीक है। अगर सन यहां पे है, इस साइड है, और सन इस तरह से यहां है, और अर्थ जो है वो इधर रोटेट कर रही है सन के अराउंड, ये सन है और अर्थ ये रोटेट कर रही है इस तरह से। और बताऊं, देखो ये अगर इस तरह से है तभी तो मेरे भाई क्या होता है कि अर्थ रोटेट करती है और इधर भी जाती है, अर्थ रोटेट करती है। यहां अगर सन ऊपर आ गया सर के तो आपको लगता है कि दिन है, सारा दिन इधर घूमती है अर्थ, आप इधर आ गए, ठीक है, यहां पे आ गए। अब सन इस साइड, आप इस साइड, इसलिए अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तभी तो सारा दिन ऐसे। अब अर्थ की एक वो सर्कमफेरेंस देखना कितना है, कितने हजार किलोमीटर है, ठीक है, लाखों में है शायद, एग्जैक्टली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो उतना किलोमीटर का सफर आप एक दिन में कर देते हो, 24 घंटे में इतना सफर करते हो। वो घूमने चलते हैं हम, सारा मतलब 24 घंटे हम घूम रहे हैं, और कितना घूमने, किलोमीटर, कितने लाखों किलोमीटर। ये चले गए, देखो ये आप बैठ खड़े हो, ये गए और ये आ गया सन। ओ वाह क्या बात है। हम भगवान की बनाई हुई, जो भी आप बोलो, उस नेचर की बनाई हुई रचनाएं जो है उसको देखने जाते हो, तो हम ऐसे चिपके हुए, ये आ गया सन, ओ क्या बात है, क्या मस्त सन बनाया। और ये आगे, ये देखो ये आगे स्टार, और ये आ गया मून, और ये आ गया फिर से सन। और 24 घंटे में इतने लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद फिर हमें लगता है कि हमने घूमने जाना है। तो आप जब इस तरह से फील करते हो कि आप एक रोटेटिंग बॉडी के ऊपर बैठे हो और घूमने जा रहे हो, और फिर आता है मजा, फिर आती है समझ, ग्रेविटी किस तरह से चिपके हो। अच्छा, अचानक से ग्रेविटी ना हो, फिर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा?
तो हम वेटलेस हो जाएंगे, हमें कोई खींचने वाला अगर ना हो। ठीक है, अभी आप कोई चीज उठाते हो, मान लो कि यहां पे मैं बकेट रख देता हूं पानी की, बाल्टी रख देता हूं पानी की, और यहां पे रखी है और आप इसको उठाते हो। ठीक है, और जब इस तरह से आप जब फील करते हो ना, मैं इस तरह रह रहा हूं, और खींचते हो बाल्टी को, मुझे लगता है कि मैं बाल्टी को, अब तो देखो, अब मैं जब से समझाऊं और जब नहीं समझा था, दोनों चीजों में फर्क कैसे था। मुझे लगता था पहले कि मैं बाल्टी उठा रहा हूं, देखो ऐसे लगता था, वो बकेट है जो, उसको मैं ऊपर उठा रहा हूं। अब लगता है कि मैं बकेट को धरती से खींच रहा हूं और धरती अपनी तरफ खींच रही है। मुझे लगता है कि कंपटीशन हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। तो वो कंपटीशन हो रहा होता है, हम इधर खींच रहे होते हैं, वो रस्सा कस्सी की गेम है ना, बस वही है, टग ऑफ वॉर, रस्सा कस्सी की गेम वही है। मैं इस तरफ खींचता हूं, वो इस तरफ खींचते हैं, मैं इस तरफ खींचता हूं, वो इस तरफ खींचते हैं। जब हम ऐसे सोचते हैं कि बाल्टी हम ऐसे उठा रहे हैं, तो बाल्टी ऐसे नहीं, हम ऐसे उठा रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इधर खींचते हैं, ये इधर खींचते हैं, तो दोनों में लड़ाई हो रही होती है कि देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ग्रेविटी को समझ सकते हो। चीजें बहुत है समझने वाली ऐसी, जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर वो न्यूटन भाई साहब यहां बैठे होते, अपने आप को सोचते कि मैं यहां बैठा हूं, यूं ऐसे सोचते कि मैं यहां बैठा हूं, तो मुझे पता ही है कि एप्पल कहां जाएगा, नीचे ही आएगा। हम इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं कि कोई चीज गिरेगी तो नीचे ही आएगी ना, ऐसी सोच सकते हैं, और क्या सोच सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को सोच के बैठे हैं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठा, मैं चिपक के बैठा हूं। तो दिमाग में आया कि एप्पल तो इधर कैसे आ गया, जाना तो नीचे चाहिए एक तरह से। अगर हम इस तरह से अपने आप को बैठा हुआ देखें, तो मेरे भाई एप्पल इस तरह से खींचा हुआ आ रहा है, वो खींचा जाता है, उसको खींचते हैं। कौन खींचता है? धरती खींचती है। बात समझ आ रही है या नहीं? अगर आपको 1% भी फील आया इस चीज का, और उस चीज को थोड़ा सा आपने एनालाइज किया, तो आपको मजा आने वाला है उसके बाद धरती के ऊपर रहने का। हमें लगता है कि हम पता ही नहीं क्या बड़ी चीज है, और जब हम वाइड सोचते हैं, बाहर, मतलब एक अपने आप को, एक तरह सोल को अपनी को बाहर लेके जाओ, और अर्थ से बाहर यहां खड़े होके अपने आप को देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से सो रहे हैं। यार सोने का भी बड़ा मस्त फंड है, मस्त फंड है। देखो, हम क्या सोचते हैं कि हम बेड पे सो रहे हैं। किस तरह से सो रहे हैं? हमें लगता है कि हम इस तरह से सो रहे हैं, गिर के सो रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम चिपक के सो रहे हैं, इस तरह से चिपक के सो रहे हैं। पहली बात तो वो बेड चिपका हुआ है, और ऊपर से हम चिपक के सो जाते हैं उसके साथ। तो ये होता है ग्रेविटी का मजा। अच्छा, ये ठीक है, ये भी ठीक है कि हम यहां पे रह रहे हैं। जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, वो तो यहां पे रह रहे हैं। आप देखना, जो अपना मैप होता है उसको एक बार देखना, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नीचे है, हम तो भी ऐसे चिपक के चल रहे हैं। वो चिपके हुए, लेकिन उल्टा चिपके हुए। अच्छा, ये तो चिपका पानी, यार पानी जैसी चीज। अब पानी यहां पे समंदर जो है, वो जितनी मर्जी उछाल ले अपने, उछल ले उतना, जितना मर्जी वो ऊपर उठ ले, लेकिन मेरे भाई वो भी अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप ग्रेविटी को फील कर सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, कुछ नहीं है। आप, हाँ देखो, पास होना है पेपर में तो आप कोई और वीडियो देखो। हाँ, अगर समझना है तो ये वीडियो को देखो। ठीक है, मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आपने इंजीनियरिंग का, फिजिक्स का मजा लेने हो,
और उसको समझना हो, ना कि पढ़ना हो। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताता, कोई फॉर्मूला ज्यादा नहीं करवाऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आपको समझ आ जाए। फॉर्मूला तो आसान होते हैं, रट्टाफिकेशन है, कोई भी मार लेता है। एक रात पहले आप रट्टा मार के जाते हो, सुबह खत्म कराते हो, लेकिन समझ नहीं आ पाते हो। तो ग्रेविटी को आगे से कभी बनाओ तो इस तरह से बना के आ जाओ और सर के साथ डिस्कस करो ऐसा है या नहीं है, फिर बताना मेरे साथ। और अगर आपको समझ आया तो अभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको मजा आया इस टॉपिक का या नहीं आया। और अगर मजा आया है तो आप अभी अभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें फेसबुक पे। और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।